नमस्कार, मैं मीत सेठी और आप देख रहे हैं मीत सेठी 786 चैनल। दोस्तों, आज आप सबके साथ में एक ऐसा टॉपिक शेयर करने जा रही हूँ जिससे आप सबको ही बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। हालांकि ये टॉपिक उन सब के लिए है जो स्पिरिचुअल जर्नी में आना चाहते हैं पर कहीं ना कहीं कोई रुकावट है, वो प्रॉपर से अपनी यात्रा शुरू नहीं कर पा रहे हैं। क्या होता है, जब आप स्पिरिचुअल जर्नी को चूज करते हो अपने जीवन में, उससे पहले आपके जीवन में एक संघर्ष का समय आता है और वो संघर्ष का समय बहुत लंबा चल सकता है अगर आप तैयार नहीं होते। लेकिन कैसे पता चले कि अब हम तैयार हैं? कैसे पता चले कि अब हमको और लेसन नहीं लेने हैं? ये यूनिवर्स आपको तब तक संघर्ष का समय देता है जब तक कि आप वहां से सीख नहीं जाते हो, प्रॉपर लेसन आप नहीं ले लेते हो। लेकिन एक टाइम ऐसा आ जाता है जब आप बिल्कुल पॉइंट्स पर आप पहुंचे हो, अभी आपको अपनी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करनी है कि आप समझ चुके हो, लेकिन आप निकल नहीं पा रहे हो वहां से। आप एक डबल पॉइंट पर खड़े हो, यानी कि अब या तो आप वहीं पर फंसे रहे उस संघर्ष में, बार बार सीख लें, या फिर अब आप उस मार्ग पर बढ़ जाए जहां पर अब यूनिवर्स को पता चल जाए कि आप पूरी तरह से रेडी हो चुके हैं। आज हम उसी के बारे में डिटेल से बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे समझे कि अब हम लेसन ले चुके हैं और हमें और आगे बढ़ना है ध्यान के मार्ग पर। अब हमें पीछे की ओर नहीं मुड़ना है। तो जब ऐसा समय हो कि हालांकि ये जो लेसन होते हैं ना, हमारे यूनिवर्स जो हमको दे रहा है, ये कभी कभी थोड़े टाइम के होते हैं और कभी कभी ये बचपन से शुरू हो जाते हैं, लेकिन ये तब तक चलते रहते हैं जब तक आप पूरी तरह अवेयर नहीं हो जाते, जब तक आप पूरी तरह सीख नहीं जाते। तो चाहे तो आप इसको बहुत कम समय में सीख लें और बढ़ जाएं, और चाहे तो आप इसमें अपनी पूरी जिंदगी बिता दें, ये आप पर निर्भर करता है। लेकिन आज का वीडियो अगर आप देखेंगे तो आप जान जाएंगे कि अब आपके जीवन में कैसा समय चल रहा है। देखिए, कभी कभी जिंदगी इतना कुछ सिखा देती है, इतना कुछ सिखा देती है कि हम उस सीखते उन लेसन में टूट जाते हैं। और जब हम टूट जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं, तब हम पूरी तरह से नकारात्मकता में चले जाते हैं। हालांकि हमने सीख लिया है कि ये रिश्ते झूठे हैं, हालांकि हमने सीख लिया है कि हम अकेले आए हैं, अकेले जाना है, पर हम इतना टूट चुके हैं और अब इतना पत्थर बन चुके होते हैं कि अब एक कदम आगे बढ़ने की हमारे अंदर हिम्मत नहीं है। तो ये वो टाइम होता है जब आप दो रास्तों पर खड़े हैं कि या तो आप सारी जिंदगी खड़े खड़े इसी मार्ग पर ही जिंदगी बिता दें, और या फिर अब इस मार्ग से अपने आप को पूरी तरह पॉजिटिव करके और लेसन सीख कर आगे बढ़ जाए। तो मान लो आपके जीवन का टफ टाइम आपने देख लिया है, अब आपको किसी पर बिलीव नहीं, कुछ भी नहीं, कहीं से कोई उम्मीद नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई विलिंग नहीं आपके अंदर, लेकिन अब आप खुद पर वर्क करना चाह रहे हो। अब कैसे करें? एक्चुअल में क्या हुआ ना, आज मेरे को किसी की कॉल आई और जो मेरे बहुत ही दिल के करीब है और उनके जीवन में बहुत ही संघर्षपूर्ण समय चल रहा है, और अब से नहीं, बहुत पहले से। हालांकि मैं उनको समय समय पर ध्यान के बारे में बताती रही हूँ, उनको बुक्स दी हैं, और बहुत बहुत टाइम मैंने उनको, क्योंकि हमारे बीच में एक डिस्टेंस है, वो मेरे पास नहीं है, तो फोन पर ही बात हो पाती, तो मैं उनको हमेशा मतलब बहुत बार बहुत लंबा टाइम उनको ये चीज बताने के लिए कोशिश करती रही हूँ कि हमको कैसे बढ़ना है। लेकिन आज जब मेरी उनसे बात हुई तो उनके कुछ पॉइंट्स मेरे को जो आज समझ आए, उनके थ्रू मैंने उनको जो मार्गदर्शन दिया वो आज मैं इस वीडियो में बताने जा रही हूँ, क्योंकि वो आपके बहुत ही काम आ सकता है। तो उनका जीवन ऐसे मोड़ पर आ गया कि अब वो जान चुकी हैं कि उनके साथ अब कोई नहीं है, तो अब वो क्या करें, अब वो किस तरह से उस
जो गहराई में जा चुकी हैं, नीचे फंस चुकी हैं, वहां से निकल आए ऊपर, और उनका जीवन जो भौतिक स्तर पर भी सुंदर हो जाए और वो अपनी आत्मा की ग्रोथ भी कर पाए, ईश्वर के साथ भी अपना एक कनेक्शन बना पाए। तो इसके लिए सबसे पहले जो आपको करना है वो खुद अपने आप को देखकर और अपने अंदर हमारे क्या चेंज करने की जरूरत है वो आपको करना है। तो पहला पॉइंट है कि सबसे पहले अपनी इस फिजिकल बॉडी की बाहर से सफाई करना, यानी डेली आपको बाथ लेना, नहाना। क्योंकि जब आपके जीवन में संघर्ष का समय चलता है ना, उस समय क्या होता है कि आपको बाथ लेने का दिल नहीं करता, आप कई कई दिन तक बिना नहाए रहते हैं। मुझे पता है कि वो स्थिति ऐसी होती है कि हमको ऐसे फील होता है हमारा कोई है ही नहीं, किसके लिए हम उठे, किसके लिए हम ये करें, क्यों करें, कहाँ जाना है, क्या करना है, घर में ही तो रहना है, ऐसी फीलिंग के साथ हम होते हैं। तो इसलिए हम बात नहीं करते, और जब हम बात नहीं ले रहे होते देन आपको नहीं पता कि कितनी सारी नकारात्मकता में आप फंसते जा रहे होते हैं। तो उस समय पर आपको प्रॉपर शुरू करना है एक नियम के साथ डेली स्नान करना। तो अब उस स्नान करने में आपको उस वाटर में साल्ट ऐड करना है, यानी कि सेंधा नमक का 1 चम्मच आपको डेली पानी में डालकर बाथ लेना है 40 डेज तक। और जैसे आप बाथ डेली लें, और अपने कपड़े भी आपको डेली चेंज करने हैं हर रोज। चाहे आप उन कपड़ों को अगर धो नहीं सकते, कम से कम उनको आप धूप लगवा कर दोबारा डालें, लेकिन एक बार उनको उतार दें, और उतार कर आप उनको चाहे पानी में से निकाल कर सुखाएं, लेकिन एक बार आप अपने कपड़ों को चेंज कर दें और साल्ट बाथ से नहा लें। एंड दूसरा स्टेप होता है आपको अब अपने, क्योंकि आपको पता है ना कि जो धूप है, जो हमारे अंदर प्राण ऊर्जा ट्रांसफर कर सकती है, ट्रांसफॉर्मेशन कर सकती है हमारी, वो धूप से ही होती है। सूर्य ही है वो एक सोर्स जिसके थ्रू हम अपने अंदर, अपने भीतर पूरी तरह से शुद्धिकरण कर सकते हैं। तो आपको हर रोज डेली धूप लेनी है सूर्य की बैठकर, यानी कि आपको मॉर्निंग वाली धूप लेनी है। जब सूर्य बहुत हाइप पर आ जाता है, ऊपर आ जाता है, उस टाइम की नहीं, जब सूर्य बिल्कुल सीधा है, सामने से ग्रो हो रहा है, उग रहा है, तो तब उस टाइम पर आपको सूर्य की 15 मिनट या आधा घंटा उस धूप को अपनी बॉडी पर आने दें, यानी कि क्या कहेंगे उसको, धूप वाला स्नान लेना है आपको। ठीक है, सूर्य की ऊर्जा का स्नान करना है हर रोज। और तीसरा काम अब आपको क्या करना है कि आपको अपना जो रूम है जहां पर आप बैठते हो हर रोज, क्योंकि बहुत सारी उसमें नकारात्मकता आ चुकी है और आप उसके अंदर बंद हो चुके हैं, तो आपको अपने रूम को पॉजिटिव करना है। अपनी बेडशीट को हर दूसरे तीसरे दिन चेंज करें। अपने जो आपके जूते हैं वो अपने रूम में मत लेकर जाए, एंटर ना करें उनको। और इसके साथ ही आप अपने बेड के नीचे, यानी तकिए के नीचे, अपने पिलो के नीचे अगर रख सकते हैं तो पीली सरसों, कुछ लौंग, सौंफ या ऐसी कोई भी चीज आप रखें जिससे आपको पॉजिटिव ऊर्जा मिले और नकारात्मक ऊर्जा उससे दूर हो। यानी आप उसमें माचिस और नाइफ को भी शामिल कर सकते हैं। तो आप उनको अपने बेड के नीचे रखें, मतलब गद्दे के नीचे रखें। और इसके ही साथ आप अपने रूम में चेक करें कहीं पर कोई नेगेटिव पेंटिंग ना लगी हो, यानी कोई भी ऐसी पेंटिंग जिससे नेगेटिव वाइब्स आए, उनको बाहर निकाल दीजिए। कोई पुरानी बहुत अगर कोई सीनरी, कोई फोटो लगी है, उसको साफ करें, उसमें जाला ना लगा हो, मिट्टी ना लगी हो। और इसी के साथ आपके रूम में एक खिड़की होनी चाहिए जहां से रोशनी, वायु का जो एक ट्रांसफॉर्मेशन हो आपके रूम में भी, ऊर्जा चेंज हो आपके रूम की, तो उसको खोल दें, रोज सुबह खोलें और उसको जब तक सूर्य की धूप लगे या हवा लगे 1-2 घंटे, फिर उसको बंद करें। एंड कोशिश करें कि डार्क कलर ना हो आपके रूम में। और इसी के साथ आप अपने लिए
एक जैसे होता है ना धूप या फिर दीपक जलाना शुरू करें। अब दीपक को भी देखिए एक हम भक्ति के साथ जोड़कर चलते हैं, तो आप उसकी जगह पर एक कैंडल भी लगा सकते हैं हर रोज अपने रूम में। और इसी के साथ आपको शुरू करना है हर रोज एक कैंडल जलाना अपने रूम में, क्योंकि जो देखिए फायर होती है उसमें एक पावर होती है नेगेटिविटी को सोख लेने की। तो जो भी आपके घर में आपके रूम में नेगेटिव ऊर्जा होगी वो उस फायर के द्वारा अपने आप में कंज्यूम कर ली जाएगी। तो आप जैसे जैसे हर रोज वो कैंडल जलाते जाएंगे, आपके रूम की, आपके घर की नकारात्मकता धीरे धीरे दूर होती चली जाएगी। एंड इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा आपको पॉजिटिव एफर्मेशंस के साथ खुद को जोड़ना। यानी आप गूगल पर सर्च करें और अपनी पर्सनैलिटी से जुड़ी हुई, जैसे अगर आप चाहते हो कि आप एक सुंदर पर्सनैलिटी के साथ उभर कर आए तो आप, या फिर शक्तिशाली बनकर उभरे, तो आप अपने लिए ऐसे एफर्मेशंस चुने जैसे आई एम ब्यूटीफुल सोल, आई एम पावरफुल सोल्स, आई एम पीसफुल सोल, आई एम मतलब जो भी आप चाहें इनके साथ। या अगर आप चाहते हैं जीवन में अबंडेंस भी हो तो आप पैसे के साथ एक एफर्मेशंस को भी जोड़ लीजिए कि आई एम मनी मैग्नेट, कि मैं ऐसा मैग्नेट हूँ जिसकी ओर पैसा अट्रैक्ट हो रहा है। ऐसे ही 10-15 एफर्मेशंस ढूंढिए सुंदर सुंदर गूगल पर सर्च करके और उनको अपनी डायरी में नोट डाउन करें। इसके साथ ही आप चाहें तो उनको अपने रूम में भी सुंदर तरीके से लिखकर लगाएं। और इसके बाद आप अपने लिए अब एक नियम फॉलो करने के लिए रूल बाय रूल हर अपनी कार्य को कैसे पूरा करना है वो लिखें, मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक। और जैसे ही आप अपने आप को नकारात्मकता से निकालकर सकारात्मकता में लाते हैं, और जैसे ही आप पूरी तरह से अपने आप को ट्रांसफॉर्मेशन में ले आते हैं, यानी आप अपनी शारीरिक शुद्धि को कर लेते हैं, आप अपनी इम्पोर्टेंस को समझ जाते हैं, और साथ ही आप जब समय पर जागना, समय पर सोना एंड समय पर खाना पीना करने लगते हैं, देन आप पूरी तरह से इस यूनिवर्स को एक मैसेज देने में कामयाब हो जाते हैं कि आप अब लेसन ले चुके हैं, आप सीख चुके हैं कि मुझे खुद से बढ़ना है, मुझे खुद पर ही वर्क करना है, मुझे किसी पर डिपेंड नहीं रहना है, और आप अब वो कर रहे हो। देन यूनिवर्स उसी क्षण आपको उन संघर्षों से निकालकर एक आपकी आध्यात्मिक यात्रा की ओर ले जाता है, और आपके लिए बहुत सारे मार्ग ओपन हो जाते हैं। लेकिन ये जो भी मैंने बताया ये प्रयास आपको करने पड़ेंगे। तो जैसे ही आप इन प्रयासों को करना शुरू करेंगे, आपका पूरा जीवन बदल जाएगा और आप बहुत तेजी से ग्रोथ करने लगोगे। पर हमेशा आपको अपने प्रति जागरूक रहना ही होगा। आपको हर पल समझना ही होगा कि कौन सा नियम या कौन सी हैबिट, कौन सी आदत, कौन सी बात आपको डाउन कर रही है। जैसे ही फील हो उसी क्षण अपने आप को अप करें। तो इस तरह से आप अपने आपको उस स्टक एनर्जी से निकालें और अपनी यात्रा को स्पीड पर ले आएं, शुरू करें। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपके बहुत काम आएगा। अगर आप भी कहीं स्टक है, कहीं से निकल नहीं पा रहे, तो आज के वीडियो को समझकर आप जरूर से उस ब्लॉक ऊर्जा से बाहर आ पाएंगे। तो इसी के साथ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। अपनी वाणी को मैं यहीं पर विराम देती हूँ। जल्दी ही मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।